आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी विपक्षी पार्टियां मायावती को भी इंडी गठबंधन में शामिल करने की जुगत में लगी हुई हैं। लेकिन इन सबके बीच इंडी गठबंधन की उम्मीदों को एक बार फिर से करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सूत्रों की माने तो यूपी की सियासत से बड़ा उलटफेर अब देखने को मिल सकता है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और बसपा में गठबंधन हो सकता है। यूपी में आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस बसपा एक साथ होकर लड़ सकती है और सूत्रों की माने तो देर रात दिल्ली में मायावती और गहलोत के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। लगभग 4 से 5 घंटे तक चली दोनों की इस मीटिंग में कांग्रेस ने 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। तो देखिए, जहां एक तरफ इंडी अलायंस को मजबूत करने की बात तो लगातार की जा रही है, कवायद भी अब शुरू हो चुकी है, लेकिन अब अटकलें हैं कि यूपी की सियासत में एक और बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि अब उम्मीद है कि कांग्रेस और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। दिवाकर का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। दिवाकर, देखिए, अब अटकलें हैं कि कांग्रेस और बसपा एक दूसरे के साथ गठबंधन करके आगामी चुनाव एक साथ लड़ने वाली है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी का क्या टेक है इस पे? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सियासत की आज की सबसे बड़ा खबर यही है कि कांग्रेस और बसपा में गठबंधन की चर्चाएं जो चल रही है। बीती रात यानी कल देर रात अशोक गहलोत और मायावती की दिल्ली में तकरीबन 4 से 5 घंटे तक मीटिंग चली है और मीटिंग में कहीं न कहीं बात को लेकर चर्चा की गई है कि 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस एक साथ लड़े। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि कांग्रेस ने बसपा के सामने ये बात रखी है कि 35 सीटें जो है वो कांग्रेस को बसपा दे, जिससे कि कांग्रेस को। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी से क्यों दूरियां कांग्रेस बना रही है। क्या एक बात के सामने भी निकल के आ रही कि क्या कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी पे दबाव बनाना चाहती है, क्योंकि ये भी अटकलें लगाई जा रही है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो बात हुई थी उसमें कांग्रेस ने 25 सीटें मांगी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल 20 सीटों पे राजी है। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन हुआ था तो कहीं न कहीं सीटें ज्यादा दी गई थी, तो ऐसे में 20 सीटें नहीं पे कांग्रेस नहीं मानेगी। लेकिन फिलहाल दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने औपचारिक कोई बात नहीं की है, अनौपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी मानती है कि अगर बसपा और कांग्रेस एक हो जाती है, एक साथ चुनाव लड़ती है, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान जो है। बिल्कुल, देखिए दिवाकर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस और बसपा एक साथ गठबंधन में आएंगे या फिर पूरे इंडिया अलायंस में मायावती की एंट्री होगी? देखिए, इंडिया अलायंस में फिलहाल मायावती की एंट्री होते हुए अभी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर अभी जो चर्चाओं की बात करें, जो सूत्रों की बात करें, उससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस और बसपा जो है वो कहीं न कहीं मैदान में एक साथ उतरने को आतुर है। देखिए, कांग्रेस भी जानती है कि अकेले वो चुनाव लड़ेगी तो कहीं न कहीं डिफीट पाएगी, और बसपा भी जानती है कि अकेले चुनाव उसके बस का अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा। कहीं न कहीं नुकसान जो है वो बसपा का भी होगा। तो ऐसे में दोनों पार्टियां एक होना चाहती हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं पे आ जाता है पलट के कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का क्या होगा, आखिरकार इंडिया जो गठबंधन है उसका क्या होगा। तो उसको लेकर भी कहीं कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लाजमी है दिवाकर, सवाल तो खड़े होंगे ही, लेकिन अगर ऐसा होता है वाकई में कि कांग्रेस और बसपा एक साथ आके चुनाव लड़ते हैं, तो यूपी में किस तरीके से बीजेपी को झटका लग सकता है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी को झटका तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि बसपा का अपना एक वोट बैंक है। कांग्रेस जो है वो कहीं के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और जो उसने न्याय यात्रा शुरू की थी, यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसका भी कहीं न कहीं लाभ मिला। दूसरा, सिंपैथी जो है वो भी कहीं न कहीं गेन कर रही है कांग्रेस, और राहुल गांधी जिस तरीके की यात्रा लेकर निकल रहे, तो जाहिर बात है कि भाजपा के सामने चुनौती तो दोनों दल हो ही जाएंगे अगर एक साथ गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन फिलहाल ये तो चुनाव है और जनता के हाथ में सब कुछ, लेकिन इतना जरूर है कि चुनौती बड़ी बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर दोनों यानी कि बसपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।